सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। हाँ। भैया कहाँ केजरीवाल मोदी जी से टक्कर ले पाएंगे भैया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा, तब ये केजरीवाल कहाँ मर गया था? तब कहाँ चले गए थे अरविंद केजरीवाल? ये बस राजनीति बदलने आए थे। ऐसा राजनीति बदल दिया है दिल्ली का कि दिल्ली के युवाओं को तो फ्री में पिला रहे हैं। लहर भी होगी, ललकार भी होगी और 24 में फिर सरकार भी होगी। ये केजरीवाल विज्ञापन जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो शराब पिला दिया। अच्छा, एमसीडी चुनाव का परिसीमन जारी हो चुका है। 4 दिसंबर को वोटिंग होना है, तो वहीं 7 दिसंबर को रिजल्ट सामने। इनसे बातचीत करेंगे ये लोग एमसीडी को लेकर के क्या सोचते हैं। शिवम भाई, एमसीडी चुनाव नजदीक है, बीजेपी 15 सालों से शासित है, तो वहीं केजरीवाल इस बार कह रहे हैं कूड़े का पहाड़ हटाना है और दिल्ली को चमकाना है। कूड़ा कूड़े के पहाड़ पे ही जाता है। दिल्ली का कूड़ा अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक कहता है ना, वो वहीं पर जाके कूड़े पे जाके ये दिखा रहा है कि ये कूड़ा साफ करेंगे। ना आप यमुना साफ कर पाए, ना आप हवा साफ कर पाए, दिल्ली में कोई विकास हुआ। आप कहते हैं 15 सालों में एमसीडी ने काम नहीं किया, एमसीडी ने काम नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि आपने 8 सालों में एमसीडी का पैसा रोका। शीला दीक्षित की सरकार में जितना हड़ताल पे कभी एमसीडी के कर्मचारी नहीं गए होंगे, उससे ज़्यादा आपकी सरकार में गए। आपने एमसीडी को जिस तरीके से रुलाया ना, दिल्ली की जनता उससे आपको माफ़ नहीं करेगी। मुझे ये बताओ, आपके पास कौन सा काम करने का कोई मोटिव है? यमुना को तो आपने 8 सालों में इतना अच्छा साफ किया है कि 2500 करोड़ रुपए खर्चा कर दिया यमुना पे, पर उससे भी ज़्यादा बदतर यमुना हो चुकी। उससे ज़्यादा बदतर हालत हो गई। उससे ज़्यादा बदतर हालत है। लेकिन केजरीवाल का आरोप 1 लाख करोड़ नया पैसा एमसीडी को हमने दिया है। वो पूछ रहे हैं केंद्र सरकार से कि आप लोगों ने कौन सा खोटा पैसा नया एमसीडी को दे दिया। अगर आपने एक नया खोटा पैसा दिया है एमसीडी को, 1 लाख करोड़ दिया है। हाँ, जितना इन्होंने तो जो दिया इनके जबान पे ही रहता है। अगर इनसे पेपर मांग लोगे ना, तो अखबार का पेपर फाड़ के कह देंगे ये देखो हमने जी दिया है। पर हैरानी की बात है कि दिल्ली की एमसीडी को अगर ये पैसा देते हैं ना, तो वो कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जाते ना। दिल्ली कभी गंदी होती। कूड़ा साफ किसने किया? पूर्वी दिल्ली के जो क्या नाम है सांसद हैं गौतम गंभीर जी, 1 सालों से गाजियाबाद के कूड़े को साफ कर रहे हैं। 30% से ज्यादा वो कूड़े का पहाड़ खत्म किया है। तब ये केजरीवाल कहाँ मर गया था? तब कहाँ चले गए थे अरविंद केजरीवाल? ये बस राजनीति बदलने आए थे। ऐसा राजनीति बदल दिया है दिल्ली का कि दिल्ली के युवाओं को तो फ्री में पिला रहे हैं, महिलाओं को बस में फ्री में घुमा रहे हैं, पर अपना एडवर्टाइजमेंट भी साथ में फ्री में कर रहे हैं। दिल्ली की को एक तरीके से 30 साल और पीछे ले जा चुके हैं कि वो इसी दिल्ली मॉडल के नाम पे शिक्षा हुआ, चिकित्सा हुई, अन्य सुविधाएं हुई, चाहे महिलाओं को बस की फ्री की यात्रा हो या फिर आपने बताया शराब फ्री भी पिला दी। तो उसी के दम पे इस बार एमसीडी में बड़ा दावा कर रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। एमसीडी के तो हर सीट पे मैं आपको मान के चलिए कि 30% सीटें तो इनकी आएंगी क्योंकि सरकार है इनकी, पर सारी सीटों पे जमानत जब्त होगी। एमसीडी का तो इलेक्शन क्लियर। अगर इन्होंने काम किया होता दिल्ली की सरकार ने, तो सत्येंद्र जैन जेल में नहीं होते, मनीष सिसोदिया सीबीआई के घेरे में नहीं होते, अमतुल्ला खान जिहादी जो ये इसके घर से गन नहीं मिलता, ताहिर हुसैन जैसा इसका पार्षद, ठीक है, जाफराबाद के दंगे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो बताया कि ये प्री प्लानिंग थी हिंदुओं को मारने के लिए। विकास के नाम पर 0/100 है। आप क्या कहेंगे? एमसीडी का चुनाव नज़दीक है और केजरीवाल पूरा दम भर रहे हैं कि इस बार 15 साल का जो सूखा है ना एमसीडी में, वो साफ कर देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। भैया कहाँ केजरीवाल मोदी जी से टक्कर ले पाएंगे भैया। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अच्छा, मोदी जी के टक्कर में तो कोई है ही नहीं। और भैया बीजेपी तो मान लो जीत गई एमसीडी में, चुनाव तो बाद की बात है। चुनाव बाद की बात है, लेकिन एमसीडी में जीत गए भैया। एक विधानसभा चुनाव में हवा नहीं आने देती आम आदमी पार्टी। अरे भैया सुनो तो, सुनाइए ना। लहर भी होगी, ललकार भी होगी और 24 में फिर सरकार भी होगी। ये केजरीवाल विज्ञापन जीवी है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया और जनता ने हिसाब पूछा तो शराब पिला दिया। अच्छा, ये भैया इनका तो कुछ नहीं, इनका तो साफ है, चोपड़ा साफ है यहाँ से दिल्ली से। एमसीडी में तो ये सपने में भी नहीं आने वाले। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी ने 15 साल में कूड़े का पहाड़ बनाया है, हम उसको साफ करने आएंगे। अरे भैया हमें ले चल के दिखा दे केजरीवाल। अरे साहब वो तो गए थे ना, अभी आपने नहीं देखा? पूरा टीवी चैनल वहीं था। कहीं नहीं है पहाड़, ये भैया सिर्फ विज्ञापन जीवी। क्या कह रहा हूँ कि विज्ञापन जीवी है। ये सिर्फ विज्ञापन जीवी, कुछ नहीं करेगा। जो इनके अंडर में है वो साफ करें, गली मोहल्ला कुछ तो करे साफ।
तो दिल्ली वालों का सगा होने वाला नहीं है। कुछ लोग प्रलोभन के चक्कर में आकर इसे वोट दे देते हैं। अच्छा। जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसे कतई नहीं देंगे। अच्छा। और पंजाब में ये गलती से जीता है। हाँ। गलती से हाँ। हो नहीं जाता, मिस्टेक। हाँ। और ये गुजरात जीतने की बात कर रहा है ना, हाँ। तो जोहरी ही हीरे की परख कर सकता है भैया। दिल्ली की जनता कहीं परिवर्तन ना कर दे। आप तो दावा ठोक रहे हैं कि जमानत जब्त होगी। 30% भाई ने भी कहा कि चुनाव तो हो चुका, बीजेपी जीत गई, लेकिन कभी उल्टा पड़ गया तो फिर क्या होगा? देखिए दिल्ली की जनता ने ना 8 सालों में जो मतलब अरे अपमान सहा है ना केजरीवाल के राज में, दूसरे राज्य में भी जाके उन्होंने कहा कि कहाँ से भैया, तो बताते दिल्ली से। अरे तुम तो हराम को। ये कट्टर देशभक्त हैं। हाँ, अपने आप को बताते हैं साहब। मनीष सिसोदिया के लिए भारत रत्न की मांग किए थे ये लोग। अरे भैया, ये कोई भी रत्न, ये किसी भी रत्न के लायक नहीं है। इनको गोबर रत्न मिलना चाहिए, गोबर रत्न। वो कह रहे हैं कि देश का शिक्षा मंत्री पूछो तो मनीष सिसोदिया, हाँ। दिल्ली का और मुख्यमंत्री शराब मंत्री पूछो तो शराब मंत्री पूछो। अच्छा, एक आदमी शराब मंत्री है, वही शिक्षा मंत्री है। मतलब समझ में नहीं आता। कहता है बच्चों पढ़ो, हाँ। पढ़ो। बाहर चलो, एक के साथ एक फ्री चल रही है, दारू पियो सारे जने, दारू पियो। साइंस कहती है ना, केमिकल रिएक्शन अंदर के कीड़े मर जाते हैं। हाँ। शराब पियो, सारे कीड़े मर जाएंगे, दिमाग खुला रहेगा, पढ़ने में तेज हो जाओगे।